इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट का हो, अपना सीने में हाथ रख के इस वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो आपका मन में आता है, जो मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हमारा देश में 140 करोड़ जनता, जो पिछले जनसंख्या के आधार पर, जिसमें 30 से 35 करोड़ मुस्लिम है और 5 करोड़ अलग अलग जाति के हैं और 100 करोड़ हिंदू अलग अलग कास्ट के हैं। सभी इस देश का यानी भारत का मूल नागरिक है और इन्हें भारत का रहने का पूरी अधिकार है। सरकार की जो भी सुविधाएं, चाहे नौकरी हो चाहे सेवाएं हो, इनको मिलना चाहिए। लेकिन जो अवैध घुसपैठिया है, जिसका ना तो अपना वैध जमीन है, ना जिसका कोई माँ बाप का पता है, और ये लोग जहाँ भी खाली स्थान मिलता है, पटरी का किनारा हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे मार्केट में कहीं मैदान हो, चाहे कहीं मकान हो, ये वहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता, ना वैध जमीन का जरूरत पड़ता। जहाँ भी खाली मिलता वहाँ धीरे धीरे अपना कब्जा करते रहते हैं और बड़ा बड़ा मकान की झोपड़ी या मार्केट बैठा लेते हैं। जो अभी कोलकाता में पूरा अतिक्रम को हटाया जा रहा, बुलडोजर से बड़े बड़े मकान के तोड़ा जा रहा, सभी इल्लीगल है, इल्लीगल जमीन है, इल्लीगल मकान है, इल्लीगल मार्केट है। क्योंकि जो 140 करोड़ जनता है, जिसमें 35 करोड़ मुस्लिम है, वो लोग भारत का मूल निवासी है और ये मुस्लिम भी सीने में हाथ रखकर ये कह सकता कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। लेकिन जो बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना वैध जमीन का, बिना माँ बाप का पते का यहाँ रह रहे, वही लोग घुसपैठियों हो। और इसी घुसपैठियों को अलग अलग राजनीति पार्टियां अपना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आ रहा, कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी 140 करोड़ मूल निवासियों को कोई भी परेशान नहीं कर रहा। घुसपैठिया जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक था, उसे हटाया जा रहा। अगर उसको वैध जमीन होता तो बीजेपी सरकार उसको हटा नहीं पाता। लेकिन सभी ने इन्हें, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से अपना वोट बैंक बनाकर देश के अलग अलग राज्यों में बैठा हुआ था। जहां पर खाली जमीन मिला, वहीं पर ये लोग कब्जा कर लिया। क्योंकि उस समय उन पार्टियों का वर्चस्व था और उन पार्टियों का सह से ये लोग इतना सालों से रह रहा था। जब अभी बुलडोजर चल रहा, तो इन लोगों में अधिकतर सुना जा रहा कि हमें 50 साल से हम इस जगह रह रहे, कोई 60 साल से हम रह रहे। लेकिन ये लोग कोई भी भारत देश का मूल निवासी नहीं है। बीजेपी सरकार आने के बाद इनका यहाँ बुलडोजर चल रहा, इनको मकान तोड़ा जा रहा, और जिस देश का ये लोग नागरिक हैं, उस देश यानी बांग्लादेश का जो जनता है, वहाँ पर इनको हटाने से ज़्यादा तकलीफ हो रहा। और तकलीफ उस लोगों को हो रहा जो इसे वोट बैंक बना के रखे हुए थे। लेकिन वास्तव में सभी जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये लोग भारत का 140 करोड़ जनता के हक छीन रहे थे। चाहे सरकारी सुविधा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और भी कोई काम हो, सारे सुविधा ये 140 करोड़ का मूल निवासी के तरह ही पा रहे थे। अब बीजेपी सरकार, अभी जो बंगाल में कार्रवाई हो रहा, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हटाया जा रहा, इससे भारत का जो मूल निवासी 140 करोड़ है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी है, सभी को फायदा होने वाला। क्योंकि इससे महंगाई भी कम होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगा और भी सरकारी सुविधा सिर्फ इन लोगों को मिलेगा। जो कि अब तक ये घुसपैठियों भी अलग अलग पार्टियों के शरण के रहने के कारण गलत तरीका से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना लिया था इन लोगों को मदद से, और ये लोग सारी सुविधा ले रहे थे। जबकि एसआईआर के तहत पहले ही बिहार में 65 लाख से ज़्यादा ये बांग्लादेशी रोहिंग्या और अवैध
जो वोटर लिस्ट में था उसको हटा दिया गया और फिर बंगाल में भी हटाया। इसके अलावा यूपी में अलग अलग राज्यों में एसआईआर के तहत ये अवैध जो घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इस देश से बाहर जाएंगे, जिसके कारण भारत सरकार के आर्थिक जो जीडीपी है वो भी आगे बढ़ेगा और सरकार विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। जबकि इस तरह का घुसपैठिया चाइना में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, डेवलपमेंट देशों में नहीं होता, कि जो सिर्फ हमारा देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के शरण के कारण ये लोग घुस जाते हैं और 140 करोड़ जनता के हक को छीन लेते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी जो कार्रवाई कर रहा है, घुसपैठियों को अतिक्रमण से हटा रहा, इन पर बुलडोजर चला रहा, या वास्तव में सही कर रहा, ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।